राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है या ऐसा कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं है जो हमारे भव बंधन को छुड़ा करके, हमारे इस बंधन को छुड़ा करके भगवान की प्राप्ति करा दे। संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये सब हमें बांधने के लिए ही हैं। ये हमें बांधते हैं कि हम इनके चंगुल में फंस जाएं और प्रभु को भूल जाएं। अगर संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु आदि के प्रति निराशा उत्पन्न करके प्रभु के प्रति आशा अगर कोई उत्पन्न करते हैं तो वो हैं केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान। अन्यथा शरीर संसार में आसक्त मनुष्य जब संसार के बीच में ही रहता है तो वही संसार उसकी सारी आसक्ति को बार बार खींचता रहता है, अपने में ही लगाए रखना चाहता है। वह न खुद कल्याण के पथ पर चलता, न दूसरों को चलते हुए प्रसन्न देखता हुआ प्रसन्न भी नहीं होता है। कोई दूसरा चल रहा हो भगवान के पथ पर, कोई दूसरा चल रहा हो प्रभु के मार्ग पर, तो उसको हतोत्साहित करता है अनेक प्रकार की अपनी टिप्पणियां दे करके। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जिसने पूरा जीवन इस संसार में झोंक दिया, उससे भी अगर कोई जाकर के पूछे कि आपको संसार से क्या मिला, तो वो कहेगा मुझे कुछ नहीं मिला। तो उससे कहा जाए कि फिर हम भजन करें, आपको कुछ नहीं मिला, आपका ही अनुभव कह रहा है कि हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो हम आपके अनुभव के आधार पर अब क्या हम भजन कर सकते हैं प्रभु का? तो वो तत्काल मना कर दे। क्यों? अरे ये कोई उम्र है भजन करने की, ये कोई उम्र है माला फेरने की, ये कोई उम्र है वृंदावन जाने की? इस प्रकार से कह देगा। कौन? जिसने संसार का अनुभव जो किया वो दुख रूपेण अनुभव किया, वह भी उसको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि जब मेरा कल्याण नहीं हुआ तो मैं दूसरे का कैसे होने दूं। अपना अनुभव भी वह बता रहा है कि मैंने जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं करा, बहुत क्लेश उठाया, बहुत दुख उठाया, लेकिन शिक्षा भी क्या दे रहा है? जहां से दुख प्राप्त किया उसी में लगने की शिक्षा दे रहा है। उसी में लगो, अपना कर्म करो, कर्म ही भगवान है। धर्म कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। ये बिल्कुल उल्टी बात। अच्छा, न शास्त्र पे आधारित बात, ना महापुरुषों के वचनों पे आधारित बात, और ऐसी बातों को मनगढ़ंत बातें कहते हैं। इसे अपने मन के द्वारा गढ़ ली गई उन बातों को वह अपने निज जनों से, अपने बच्चों से उसी प्रकार की बातों को कहता है। मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरण सोई जतन से खावें। वह माता पिता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसको ऐसे माता पिता मिल जाएं जो धर्म में लगाने वाले हों। अन्यथा जिस जंजाल में, जिस संसार के काम क्रोध आदि रूपी इस बंधन में बंधकर उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसे ही वे दूसरे का जीवन बर्बाद करने पर
लगे रहते हैं, ये उन्हें भी आभास नहीं होता कि हम दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कर्म करना बुरी बात नहीं, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत अच्छी बात है, गृहस्थ धर्मोचित है, शास्त्र के अनुसार बात है, लेकिन प्रभु को भूल करके कोई भी क्रिया करना वे व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये चाहे आप आज मान लें और चाहे आप 10 वर्ष बाद मान लें और चाहे 10 जन्म बाद मान लें, अगर भगवान से विलय होकर, भगवान से विमुख होकर के हम शरीर संसार की कोई भी क्रिया करेंगे तो वह आपको बांधेगी, वो आपको बंधन में डालेगी, वो आपको मुक्त नहीं होने देगी, वो आपको यहाँ से इस जंजाल से छुड़ा करके भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित नहीं होने देगी। उसके लिए तो एक ही उपाय है, क्या? गुरु चरणों का आश्रय। ये सारा संसार कोई किसी को धन देने में व्यस्त है, कोई किसी को मान देने में व्यस्त है, कोई किसी को अपमान करने में व्यस्त है। इसी चीजों में बांधने के लिए संसार लगा पड़ा है, लेकिन इस बंधन से मुक्त करने के लिए तो एकमात्र आपके गुरुदेव ही हैं। आपके गुरुदेव ही आपको इस संसार की असलियत बताएंगे, इस असलियत से आपको दिखाएंगे कि देखो संसार की असलियत क्या है। संसार को जो तुम सत्य समझते हो वे एक स्वप्न है, यहाँ की मान बड़ाई सब स्वप्न है, यहाँ का ईर्ष्या राग द्वेष सब स्वप्न है। ये कौन बताएगा? जिसको इस बात का अनुभव होगा। वो कौन है? श्री गुरुदेव। उनकी कृपा के बिना इसलिए कोई संसार सागर से पार नहीं जा सकता। इसलिए खूब अच्छे से जो आश्रित जन है, उपासक जन है, खूब अच्छे से अपने मस्तक पर लिख लेना चाहिए इस बात को कि संसार हमें बांधने वाला है, संसार की प्रत्येक चेष्टा बांधने वाली है और गुरुदेव की प्रत्येक चेष्टा हमें मुक्त करने वाली है, इस बंधन से छुड़ाने वाली है। और किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है इस बंधन से छुड़ा दे, वरना कोई कुछ देने में व्यस्त हो जाता है। कोई सुंदरदास जी कह रहे हैं, को देत पुत्र धन, को देत बल धन, को देत राज साज, देव ऋषि मुनियों है, को देत जशमान, कैसे हो आप सभी को लोग? देत रस वीडियो को आन, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में प्यारा सा राधे 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 नाम लिखकर जरूर जगत जाना। मिलते हैं में